नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दिन की कुछ अहम खबरें लिए। सबसे पहले वो विवाद जिस पर आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने विराम लगाने की कोशिश की। पोरबंदर से करीब 365 किलोमीटर दूर समुद्र में इस संदिग्ध बोट का मामला क्या है, इस पर राजनीति तेज हो गई है। जहां कोस्ट गार्ड का कहना है कि पीछा किए जाने पर रोकने पर बोट पर मौजूद लोगों ने खुद उसे उड़ा दिया और इंटरसेप्ट यानी बोट पर के लोगों की बातचीत जो पकड़ी गई वो भी संदिग्ध थी। और जहां रक्षा मंत्री ने भी इस बात की तस्दीक की है, कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के एक प्रवक्ता के मुताबिक कांग्रेस के सवालों से पाकिस्तान के स्टैंड को बल मिल रहा है। हालांकि रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोस्ट गार्ड की तारीफ तो की, लेकिन ये भी कहा कि जब एक ही घटना के अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हों तो विपक्षी पार्टियों का सवाल पूछना बनता है। ये भी कहा कि जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो बीजेपी पीआर एक्सरसाइज ना करे और सवाल पूछने पर किसी को पाकिस्तानी ना बताए। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर कांग्रेस ने कुछ सवाल पूछे हैं। पहले वो सवाल हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस के सवाल हैं, क्या नाव में हथियार और बारूद था या फिर उसमें गैर कानूनी सामान था? नाव में सवार लोगों ने खुद उसे उड़ाया या फिर किसी और ने? क्या ये सच नहीं कि सरकारी एजेंसियों की अलग अलग राय है? नाव 26/11 जैसा दूसरा हमला करने की फिराक में थी या उसमें गैर कानूनी सामान था? ये सारे सवाल कांग्रेस पूछ रही है। लेकिन एक नजर डालना जरूरी है पाकिस्तानी नाव को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने क्या कहा है उस पर भी। उन्होंने कहा, नाव न तो मछुआरों और न ही ड्रग्स तस्करी के नॉर्मल रूट पर थी। नाव पर आतंकी नहीं होते तो वो खुद को उड़ाते ही क्यों? ड्रग्स तस्कर होते तो ड्रग्स फेंक देते और सरेंडर करते। नाव सवारों की इंटरसेप्ट की गई बातचीत बेहद संदिग्ध है। नाव के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट्स बिल्कुल साफ थे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव में सवार लोग पाक एजेंसियों के संपर्क में थे। उस रात एक दूसरी नाव भी थी जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में थी। तो इन सब के बीच जो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो राजनीति चल रहा है, इस पूरे मामले पर जो कुछ हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, उसके बीच जो दावा आया है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का, वो भी सुन लीजिए। भारत ने आधिकारिक शिकायत नहीं की है, ये कहना है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का। केती बंदर से कोई नाव भारतीय तट की ओर नहीं गई। भारत का दावा पाक की छवि बिगाड़ने के लिए है और हमेशा की तरह भारत अपने नतीजे निकाल रहा है। भारतीय मीडिया पर हैरानी, ये सिर्फ अफवाह है। तो ये तीन पक्ष फिलहाल हम आपको बता रहे हैं और जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि एक कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी का से जुड़ा एक मसला हुआ है, लेकिन उस पर जो राजनीति चल रही है वो डराने वाली है, क्योंकि जब सुरक्षा का मसला होता है तो आमतौर पर किसी भी देश में, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस पर राजनीति नहीं होती है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं यहाँ दिल्ली स्टूडियो में। आपको बता दें, हमारे साथ आलोक शर्मा है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नितिन गोखले हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर हैं, काफी जानकारी रखते हैं इस पूरे मसले पर, लंबे वर्षों से कर रहे हैं, 4 किताबें भी लिखी हैं। और हमारे साथ बीजेपी के भी मेहमान जुड़ेंगे, प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो सवाल पूछना चाहते हैं, आलोक जी आपसे पूछना चाहते हैं, अब जबकि रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, सारी चीजें उन्होंने पॉइंट वाइज बताई हैं कि ये था, फिर इन सवालों का क्या मतलब है जो आज आपके प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम वहाँ से ठीक कर दीजिए, फोटो के नीचे शायद जीवीएल साहब का नाम लगाया हुआ है उन्होंने। वो ठीक हो जाएगा जी। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 दिन से ये मुद्दा तमाम मीडिया चैनल्स में और प्रिंट मीडिया में पूरी तरह से जिस तरह से आया हुआ है और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से भी अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। अगर विपक्षी दल सवाल पूछता है कि भाई चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दीजिए, और आज भी डिफेंस मिनिस्टर साहब का जो बयान आया है उसमें एक प्रश्न चिन्ह के साथ आया है कि अगर तस्कर होते तो वो ऐसा कर देते, फिर उन्होंने क्यों एक्सप्लोर कर दिया। अभी भी पूरी क्लैरिटी के साथ वो चीज़ जो सामने आनी चाहिए। प्रश्न चिन्ह कैसे देख रहे हैं? वो आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो वो क्यों करते? वो तो कह रहे हैं कि ऐसा है इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। वो तो एक बात कह रहे हैं। स्टेटमेंट देनी चाहिए कि वो टेररिस्ट थे और इस तरह से थे, इस तमाम ग्रुप से जुड़े हुए थे। अभी तक किसी ग्रुप का नाम नहीं आया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पहले भी बयान आया है, मेरे पास उसकी कॉपी भी है, उसमें भी कहीं पर टेरर वर्ड या पाकिस्तान वर्ड, दोनों वर्ड नहीं थे। आज जब कल से कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नाते
अपने प्रश्न सामने रखे हैं देश के, और देश के विभिन्न मीडिया चैनल्स में भी जिस तरह के प्रश्न आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस में जिस तरह की रिपोर्ट छपी थी उसके कहीं ना कहीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी डिफरेंट जो डिफेंस एक्सपर्ट्स आए उनकी तरफ से भी आए, कांग्रेस की तरफ से भी प्रश्न आए। उसके बाद आज मीडिया में आकर उन्होंने जिस तरह का क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें भी कोई चीज अभी तक कंक्रीट नहीं आई है। ना ही पाक उच्चायुक्त को, जैसे हम हमेशा कोई भी घटना घटती है उनको हम तलब करते हैं, अभी तक नहीं तलब किया गया। मैं समझता हूं विपक्ष के हमारा विपक्ष है, हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में होने के नाते हमारा फर्ज है, और देश की जनता और मीडिया भी इस चीज को उठा रही है कि वास्तविकता क्या है। हमने कहीं आलोक जी एक सवाल, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, आपने बोला मीडिया उठा रही है, आपने बोला ये उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, आपके जो सवाल हैं वो क्या मीडिया रिपोर्ट्स पर बेस्ड है? नहीं, आप देखिए कि जब हम सत्ता में थे और बीजेपी विपक्ष में थी, मीडिया में कोई भी चीज चलती थी, कोई भी चीज आती थी, तो क्या बीजेपी उसके ऊपर सवाल नहीं उठाती थी? आपने कहा कि कांग्रेस इसीलिए थोड़ा ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी उस पर सवाल उठाती थी। सच बात है, कोई भी विपक्षी पार्टी सवाल उठाएगी, लेकिन जब सिक्योरिटी से जुड़ा मसला होता है तो आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई सीरियस मैटर होने पर सरकार और विपक्ष आपस में इस चीज को लेकर बात करते हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि हर जगह फैल जाए, उसके बाद आपने गलत किया और आपने गलत किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया, ये होता नहीं है सिक्योरिटी मैटर्स पे आमतौर पर। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, 26/11 से बड़ा तो सिक्योरिटी इशू नहीं हो गए। मैं एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा 26/11 का, जो बीजेपी ने 28 नवंबर को पूरी दिल्ली के अंदर चिपकाया था, जिसके अंदर खून का बहुत बड़ा धब्बा था और उसके अंदर कहा गया था वीक गवर्नमेंट, इनडिसाइसिव गवर्नमेंट। आज आप भी वही कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं केवल आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जो बीजेपी हमें 2 दिन से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही है। एक सेकंड आलोक जी, आप लोगों ने क्या ये कहा कि ये सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है, मीडिया में इस तरह की खबरें छप रही हैं, हमें सरकार बताए कि आखिर मामला क्या है, हमसे बात करें? क्या हमने यही कहा है? हमने इसके अलावा कहीं नहीं कहा है। हमने कोस्ट गार्ड्स की भी पूरी तरह से बड़ाई की है, अगर उन्होंने कोई भी एक्शन लिया है। क्या देश को ये जानने का हक नहीं है कि सच्चाई क्या है? हमने किसी भी चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर नहीं लगाया है। कोई स्टेटमेंट बताइए कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता की नेगेटिव आई है। हमने केवल प्रश्न किया है कि केंद्र में आप बैठे हुए हैं, आप बताइए हमें सच्चाई क्या है इसकी। क्या अगर सच्चाई जानना भी गलत है तो मैं समझता हूं कि नहीं वो क्या तो... नहीं मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या आपको अलग से जो एक प्रोसीजर होता है कि अगर ये सिक्योरिटी का मसला है, हम इसको दुनिया भर में नहीं बताना चाहते, हम मीडिया के जरिए आपसे बात नहीं करना चाहते, आपने क्या ऐसा बोला आप लोगों ने कि हमारे साथ बैठकर आप बात करें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है। हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं, 5 दिन हो गए किसी तरह का कोई स्टेटमेंट ना। नहीं, पार्लियामेंट का सेशन चलना जरूरी होता है, उसके बिना कोई बातचीत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन ही चल रहा हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह की आकर बीजेपी के लोग एक बार कहें कि वाइब्रेंट गुजरात पर, तमाम प्रवक्ता आकर कहें कि वाइब्रेंट गुजरात खतरे में था, फिर आकर कहें कि वो ओबामा साहब की वजह से ऐसा हुआ, जब बीजेपी के प्रवक्ताओं के इस तरह के बयान आए तो हमने सच्चाई जाननी चाहिए। ठीक है, जीवीएल हमारे साथ जुड़ गए। जीवीएल, जो यहाँ पर आलोक शर्मा कह रहे हैं कि एक बार जब बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान आए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने बहुत महान काम कर दिया, उसके बाद कांग्रेस ने इस पूरे मसले को राजनीतिकरण इसका करना ठीक समझा। अब देखिए, इतनी जलन क्यों है कांग्रेस पार्टी को? यदि हमारी कोस्टल गार्ड, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज यदि सक्सेसफुल साबित हुए हैं तो उसके लिए बधाई देना हमारे लिए क्या गलत बात था? और कभी भी ये नहीं कहा गया ये 26/11 का घटना होने वाली है, ये एक पॉसिबल घटना है। क्योंकि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अवेलेबल है, जिस प्रकार इस बोट ने अपने आप को नष्ट किया, जलाया गया, कोई एविडेंस को नहीं छोड़ा गया, इसके बाद क्या क्रिएटिव इमेजिनेशन हमारे मित्रों का, मीडिया मित्रों का इमेजिनेशन और कांग्रेस पार्टी का इस तरह की जल्दबाजी के अलावा मुझे इसमें और कोई शक नहीं दिखता। अभी भी कांग्रेस सरकार यही कह रही है कि एक पॉसिबल टेरर टारगेट हो सकता था, एक पॉसिबल टेररिस्ट ऑपरेशन था। क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात से क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है देश सुरक्षा रहे? क्या वो चाहते हैं 26/11 जैसा फिर ऐसा घटना घटे? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। मंशा क्या है? जीवीएल, एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यदि इस प्रकार की घटना में बात सुन लें आप। मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये कि अगर आपका ये कहना है कि कांग्रेस ने ऐसा 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 किया, इनका कहना है कि बीजेपी प्रवक्ताओं ने ये चीजें बोली इसलिए हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया,
दोनों तरफ से मैच्योरिटी नजर नहीं आती है। क्या आपने एक सत्ता में बैठी पार्टी होने के नाते आपने ये कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसको हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करेंगे, मीडिया के थ्रू हम बात नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात नहीं करेंगे, आप आए हमारे साथ बैठे, हालांकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उसके बावजूद, क्या आप लोगों ने ऐसा कहा? अभी पहले मैं एक स्पष्टीकरण दूं, पार्टी के तरफ से कोई पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी कूद गई थी स्टेटमेंट देने में, मीडिया को ये बताने में कि ये इसमें कोई टेरर एंगल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोशिश नहीं था। कोस्टल गार्ड ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया था और उसके बाद कोस्टल गार्ड की स्पोक्स पर्सन ने जानकारी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया इस मामले पर। और दूसरा विषय है, क्या सदन नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार और विपक्षी दल के बीच में बातचीत नहीं हो सकती है। तो आपने बात करने की कोशिश की, नहीं करना चाहिए था? नहीं जीवीएल, आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? नहीं। हाँ नो इसी देखिए, यदि विपक्षी दल को इसमें कुछ प्रश्न है उनके मन में, हम किस विषय से उनसे बात करेंगे? यदि उनके मन में शक है, यदि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है। वो सरकार से क्या बात नहीं कर सकते? क्या आपकी नेता प्रतिपक्ष तो नहीं है, लेकिन आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता है, आपकी पार्टी का अध्यक्ष है, जले पर नमक छिड़क रहे हैं। खैर, मैं नितिन के पास जाऊंगी, आप जल्दी से जवाब दे लें, मैं नितिन के पास जाना चाहती हूँ। 2 जनवरी की जो प्रेस स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जीवीएल जी सुन लीजिए अब जरा। आप लोग बहुत कहते रहते हैं और कांग्रेस का नाम जब आता है तो पता नहीं आपके मन में क्या हो जाता है। तमाम तरह के आपके प्रवक्ताओं के बयान आए हैं और ऐसे ऐसे नए प्रवक्ताओं के भी बयान आए हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने 3-3 युद्ध पाकिस्तान से जीत लिए थे, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। सबसे पहली चीज तो पाकिस्तान के विषय पर हमने 2 अपने प्रधानमंत्री खोए हैं। आप हमें राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाएं। 2 जनवरी को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज आई है, उसमें न पाकिस्तान का नाम है न टेरर का नाम है। तो क्या जानने का हक नहीं बनता है कि बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि साहब इस वजह से ये एंगल है? पहली चीज। नहीं दूसरी चीज, जीवीएल जी हाँ बस आप आगे बोलिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई लड़ाई नहीं जीती है, सेना ने जीती है, उसके बाद आगे बोलिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने वो लड़ाई नहीं जीती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप भी नहीं लगने चाहिए, लेकिन सेना ने जीती है। आगे बोलिए। मैम, दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कहा कि उसमें टेररिस्ट नहीं थे। किसी भी प्रवक्ता ने, कांग्रेस के ने, बड़ी मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं, किसी भी चैनल पर कहीं पर यह नहीं कहा है कि उसमें टेररिस्ट नहीं थे। हमने केवल पूछा है कौन थे उसके अंदर। इसका प्रश्न ये नहीं है कि नहीं। अगर किसी भी रिकॉर्ड में तो पीसीआर चल रहा है आपका अभी, बताइए कोई भी स्टेटमेंट अगर दोनों के पास आऊंगी, मैं नितिन से एक सवाल पूछना चाहती हूं। नहीं, आप बताइए कौन से प्रवक्ता ने कौन से चैनल पर कहा? एक मिनट, मुझे इसमें कोई नहीं, देखिए मैम, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया। एक सेकंड, किस दूसरे चैनल की या दूसरे प्रवक्ताओं की बात नहीं हो रही, अभी जो डिस्कशन हो रहा है, प्लीज यहां तक रहें। नितिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो यहाँ पर चीजें हो रही हैं, ये बहुत ही जो सिचुएशन है वो हमने खुद अपने लिए मुश्किल कर ली है। एक प्रेस रिलीज आता है कोस्ट गार्ड की तरफ से, क्या ये प्रेस रिलीज मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है जारी करना जब इस तरह का कोई भी ऑपरेशन हो? मैंडेटरी तो नहीं होता, बट मैं चाहूंगा कि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में ये हक बनता है लोगों का, भारतीय नागरिकों का और हम सब का, कि हम जाने कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और जो प्रेस रिलीज दिया गया यह बड़ा फैक्चुअल था, बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट था। इसमें यह कहा गया कि एक संदिग्ध बोट वहां केती बंदर से चली थी, उसे इंटरसेप्ट, स्पेसिफिक इंटरसेप्ट मिले थे जिसमें संदिग्ध बातें हो रही थी, और वो जिस लोकेशन में थी उसको पाया गया। 5 बार डोर्नियर गए, 12-14 घंटे सर्वेलेंस किया, उसके बाद आपने बोट भेजी। जैसे ही बोट गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हुआ। उसके बाद जब ऑपरेशन वहां गया, उनके पास गए, उनको 1 घंटे तक उनके आसपास मंडराते रहे वो कोस्ट गार्ड की जो बोट थी। जब उन्होंने इवेजिव एक्शन लिया और जब उन्होंने अपने आप को जला दिया, वो बोट डूब गई। अब उसके ऊपर सवाल उठाना कि क्या कोस्ट गार्ड ने उनको मारा था, क्या कोस्ट गार्ड ने एक्सेसिव फोर्स यूज किया था, ये सब जब सवाल उठने लग गए तो मेरे ख्याल से ये सवाल बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि हमें अपने सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास रखना चाहिए। वो कोई भी जाके ऐसे कोई नाटक नहीं करता है, कोई उसको स्टेज मैनेज नहीं करता है। ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था। क्या आप चाहते हैं, कोई भी चाहता है कि कोस्ट गार्ड उस बोट पर एक्शन नहीं ले? क्या कोई चाहता है कि वो बोट पोरबंदर तक आए या दीव तक आए या मुंबई तक आए और फिर खुद को विस्फोट करे? अगर वो आ जाते तो आप उसको फिर ब्लेम करते। 26/11 जैसे किसी ने नहीं कहा, किसी ने ऑफिशियली आज तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, जब तक डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं कहा
कि हमने कोई इंटरसेप्ट, वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बात हो रही थी और मैरिटाइम एजेंसी के साथ बात हो रही थी। तो मैं ये चाहूंगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पे राजनीति हो रही है और बहुत ओछी राजनीति हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर आलोक जी बार बार बोल रहे हैं और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं कि सवाल पूछने का हक बनता है, क्या इस तरह के मामलों में इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं या कोई मैकेनिज्म डेवलप की जाती है सवाल पूछने के लिए भी? नहीं, मैकेनिज्म क्या, उसमें सवाल आप पूछिए, पर सवाल उसके कुछ, उस सवालों के कोई बेसिस तो हो। जब आपको कोस्ट गार्ड ने कह दिया, जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया ये हो गया है, उसके बाद क्या सवाल उठ सकते हैं उसमें? आप अगर वो स्मगलर भी होते, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए वो स्मगलर थे, पर वो भारत की सीमा में थे, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में थे, वो इवेसिव एक्शन ले रहे थे। जो नियम है, जो अनक्लॉज के नियम है, वो नियमों के अनुसार कोस्ट गार्ड ने एक्शन ली। तो क्या आप ये चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आपने उनका ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया? वो ये कहना चाहते हैं? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं हुआ कि स्मगलर्स जो हैं वो और स्मगलर आते नहीं है वहां पे। पहली बात, उस एरिया में स्मगलर आते नहीं। 40 नॉटिकल माइल तक कोई बोट नहीं थी वहां तक, दूर दूर तक। एक बोट थी जिसको 12-14 घंटे तक सर्वेलेंस किया गया, और वो बोट, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं था बोट का जिसमें मछुआरे जो एक्शन लेते हैं, वो कोई एक्शन उस बोट पे नहीं हो रहा था। वो रुकी हुई थी, किस कारण से वो किसी को नहीं पता। किसी ने ये नहीं कहा कि उस पे टेररिस्ट थे या टेरर सस्पेक्ट थे, पर जरूर एक संदेहजनक उनकी जो एक्शन थी उसके ऊपर एक्शन लिया गया, और उसके लिए कोस्ट गार्ड को बधाई देनी चाहिए। नहीं हम उसके ऊपर कोई सवाल उठाए।